आज हम जाट धर्मशाला हिसार के अंदर मौजूद हैं और यहाँ सर्व जातीय पुनिया खाप की मीटिंग हुई और वो किस उद्देश्यों को लेकर थी, मीटिंग का एजेंडा क्या था और मीटिंग में क्या तय हुआ, ये सारी बातें हम करेंगे। यहाँ हमारे सामने स्टेट बॉडी बैठी है और वो विस्तार से बताएंगे कि आज की जो सभा थी, आज की जो सर्व जातीय पुनिया खाप की मीटिंग थी, उसका क्या एजेंडा था। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई साहब। प्रधान जी, आज का एजेंडा बताइए। आज का मुख्य एजेंडा हमारी ऑल हरियाणा की अखिल हरियाणा सर्व जातीय पुनिया खाप की जनरल बॉडी की मीटिंग आज हमारी यहाँ पर संपन्न हुई, जिसमें स्टेट कमेटी के तमाम सीनियर नेता पुनिया खाप के और तमाम जिलों के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस मीटिंग के अंदर मुख्य रूप से हमने भाईचारे को जोड़ने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक सम्मेलन, महासम्मेलन करने की रूपरेखा तैयार की है, जो कि दिसंबर 2022 तक हम उसको संपन्न कर पाएंगे। 2-3 बातें सर्वसम्मति से हमने आज पास कर ली है। उस सम्मेलन को संपन्न करने के लिए, कामयाब करने के लिए स्टेट बॉडी में से ही बुद्धिजीवियों की 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उसके साथ साथ कहाँ पर सम्मेलन करेंगे, किस जिले में करेंगे, किस जगह पर करेंगे और तारीख निर्धारित कब करेंगे, क्या खर्चा होगा, किस प्रकार लोग बागों को जोड़ना है, किस प्रकार न्योता देना है और उस सम्मेलन का मुख्य मकसद क्या होगा। उस सम्मेलन का मुख्य मकसद हमारा करने का है, हमारे अनजान भाईचारा है, कहीं पर माइनॉरिटी में बैठे हैं, कहीं पर मेजॉरिटी में बैठे हैं, कहीं पर अभाव के शिकार हैं, कहीं पर बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और कहीं पर बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य, बहुत पढ़े लिखे जेंटलमैन हमारे समाज में हैं। हमारा मकसद है तमाम के तमाम अखिल हरियाणा सर्व जातीय पुनिया खाप की सभी प्रतिभाओं को एक स्टेज के ऊपर इकट्ठा करें, आपस में इंट्रोडक्शन करवाएं। जो ज़रूरतमंद भाई हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको बढ़िया प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, तो हमारे समाज में ही बहुत ही संपन्न और बड़े कामयाब साथी हैं, वो उनको वहाँ पर गाइडलाइन दे पाएंगे और अपने खून की, अपने परिवार की एक बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन उस सम्मेलन के अंदर होगी। उसके साथ साथ सम्मेलन के अंदर समाज में जो आज पुराने समय से चली आ रही जो रूढ़ियाँ थी, वो एक बहुत महामारी और एक बेकारी की रिवाज बन करके रह गई, जो समाज के लिए हितकर नहीं है। जैसे कि दहेज प्रथा, नशाखोरी, शादी ब्याह में उड़दंग मचाना, डीजे बजाना और उसके साथ साथ नकारात्मक सोच रखते हुए आपस में लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे से परेशान रहना या एक दूसरे को परेशान करना, इन बातों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सम्मेलन के अंदर एजेंडे पास किए जाएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार सिस्टम करना है, किस प्रकार अच्छी एजुकेशन बच्चों को हम हासिल करवा सकते हैं, किस प्रकार की पढ़ाई बच्चों को करनी चाहिए। हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे किस प्रकार आज के इस प्रतिस्पर्धा के और कंपटीशन के दौर में किस प्रकार आगे निकल सकते हैं या अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। मुख्य फोकस सम्मेलन के अंदर इन बातों के ऊपर रहेगा। दूसरा, शादी ब्याह का, मृत्यु भोज का, ये जो एक रूढ़ी बन गई, किसी समय से चली आ रही हैं, इनको जड़ से ख़त्म करने के लिए और कई गोत्र शादियों के अंदर डाल देते हैं, उसके ऊपर भी हम सीरियसली गहराई से विचार करके इसमें हमारी कोशिश रहेगी 2 गोत्रों तक ही सीमित रह जाए, जोड़ों का, बेटे बेटियों की शादी करने के लिए खुद का गोत्र और माँ का गोत्र हम विचार करेंगे। जिस प्रकार लगभग 25 वर्ष पहले हरियाणा की बहुत बड़ी खाप जड़िया गठवाड़ा खाप ने फैसला ले लिया, भाई हम अपने बेटे बेटियों की शादी में 2 ही गोत्र अवॉइड करेंगे, जिसमें खुद का गोत्र और बच्चे की माँ का गोत्र, और तीसरे गोत्र का जिक्र नहीं करेंगे। किसी प्रकार का अभाव का शिकार होकर के भय की जिंदगी न जिए, सबको शिक्षा के, तरक्की के और सामाजिक समरसता के बराबर के अधिकार प्राप्त हों। हम इस प्रकार का एक बहुत ही बढ़िया और सुदृढ़ समाज स्थापित करने के लिए अन्य खापों के साथ मिलकर के कार्य करने का
प्रयास करेंगे। ये हमारे सम्मेलन का मुख्य मकसद होगा। प्रधान जी, एक बात ये रही कि आप अन्य खापों के भी जो मुखिया हैं उनको भी बुलाओगे, ये अपने आप में एक अच्छी पहल है। कहीं न कहीं एक खाप समझता है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इतना पुराना है और उसमें सुधार होना चाहिए। क्या उस दिन सम्मेलन में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव होगा? वो तो हमारे बुद्धिजीवी, देखो मेरे से भी, मैं तो एक सिंगल मैट्रिक पास बंदा हूँ और मेरा ज़्यादा बाहर घूमने का भी काम नहीं पड़ा, लेकिन जो बुद्धिजीवी साथी बतला करके सलाह करके उसमें शामिल करेंगे तो एजेंडे में शामिल करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा देश विभिन्नताओं में एक समानता लिए हुए हमारा देश है। हर 3 किलोमीटर के ऊपर हमारी हिंदुस्तान के अंदर लोगों की वाणी भी बदल जाती है और बोली बदल जाती है। इसी प्रकार रीति रिवाज बदल जाते हैं। दक्षिण भारत का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये जाति के, गोत्र के किसी प्रकार के फंडे नहीं हैं। वो आपस में वे लोग विभिन्न प्रकार के, हजारों प्रकार के कबीले हैं जो सदियों से अपने हिसाब से शादी ब्याह करते आ रहे हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम में भी मैं ये मानता हूँ कि हमारी कोर्ट ओहदों के ऊपर जो बड़े अधिकारी रहे हैं उन्होंने अपने एरिया के अनुसार कानून बना दिए गए। और हमारे उत्तरी भारत के अंदर हम जिस प्रकार वैदिक प्रणाली से हमारे पूर्वज 2-3 खुद का, माता का, दादा दादी का गोत्र को अवॉइड करके शादियां करते हैं, हम इस बात के ऊपर अडिग हैं। इसका साइंटिफिक रीजन होता था। एक ही समाज में एक ही गोत्र में शादियां होने से संतानें बीमार या नपुंसक या विभिन्न प्रकार की या मंदबुद्धि या कुरूप पैदा होने की आशंकाएं ज़्यादा होती थी। इसलिए उस टाइम के पुराने ज़माने के जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, साइंसविद थे चाहे ये कह लो, उन लोगों ने ये इस प्रकार के अलग अलग गोत्र बना करके और अलग अलग गोत्रों में शादी करने का फैसला लिया हुआ है। ये विज्ञान की कसौटी के ऊपर भी खरा उतरता है और इसी प्रकार होना भी चाहिए। हम इस बात की वकालत करते हैं। प्रधान जी, जो न्योता दिया जाएगा पुनिया गोत्र को, वो पूरे देश भर में दिया जाएगा या उसका एक क्राइटेरिया होगा? देखो, कुडी पत्थर चूल्हा न्योंद का तो है तमाम हरियाणा का, और मुखिया लोग जो हमारे समाज के हैं, अग्रणी पंक्ति के लोग हैं, और उन लोगों को हम पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली सूबे से, चाहे महाराष्ट्र राजस्थान तक हमारे भाईचारा जो होगा उसको भी हम इनवाइट करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। अभी आप चैनल से अपील भी कर सकते हो, चैनल एक सोशल मीडिया का ऐसा माध्यम है जो पूरे वर्ल्ड में जाता है। हाँ, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम जनसाधारण को और मेरे बहुत ही सम्माननीय पुनिया समाज का आह्वान करता हूँ कि अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का ये दिसंबर 2022 में हरियाणा के जिला हिसार के अंदर होने वाले महासम्मेलन के अंदर बच्चे रतन पैलेस, साउथ बाईपास, आधार हॉस्पिटल के पास जो रतन पैलेस है, उसके अंदर जो सम्मेलन होगा उसमें मैं अपील करता हूं तमाम पुनियाजनों से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से, बच्चों से, जवानों से और बुजुर्गों से उस सम्मेलन के अंदर अपने रोजाना के, रोजमर्रा के जरूरी से जरूरी कामों को छोड़कर सम्मेलन के अंदर पहुंचें और अपने भाईचारे के साथ अपनी इंट्रोडक्शन करें और सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं, ताकि समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक पहल लिए हुए एक बहुत बढ़िया समाज का उत्थान हम कर सकें और आगे बढ़ने के प्रयास हमारे कामयाब हों। शास्त्री जी, जो क्राइटेरिया रहेगा जो आप बुलाओगे, सम्मानित करोगे, उसमें किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो? सभी क्षेत्र से जो हमारे उदीयमान प्रतिभावान कोई भी छात्र है, जिस भी क्षेत्र में उसने जो है कोई अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, उन सभी को हम आमंत्रित करेंगे। खासकर जो जितने भी संगठन हैं
वो युवा वर्ग कहीं न कहीं उनसे अछूता रहता है। जो हमारी खाप व्यवस्था है उसके अंदर आप इस सम्मेलन में युवा का प्रतिनिधित्व कैसे देखते हैं? युवा किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी जाति के लिए, और जहाँ पूनिया गोत्र की बात है, युवा जो है रीढ़ की हड्डी होती है। और इस सम्मेलन में हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो देश की विभिन्न प्रतिभाओं के साथ साथ युवा को आगे बढ़ाने का काम इस सम्मेलन में किया जाएगा। क्योंकि अगर युवा ही नहीं रहेगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि समाज आगे बढ़ेगा। तो इस सम्मेलन में जितनी भी युवा प्रतिभाएं हैं उनके साथ साथ जिन युवाओं ने इन प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है, इस पूनिया गोत्र को, इस समाज को आगे ले जाने का काम किया है, युवाओं को बुलाकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका जो सहयोग है वो निरंतर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, पूनिया गोत्र को आगे बढ़ाने के लिए लिया जाएगा। आज सरपंची में भी सरकार चाहती कि 50% आरक्षण महिलाओं का हो। क्या खाप व्यवस्था में या पूनिया खाप सर्व जातीय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। आज समय की मांग है ये कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम महिलाओं को उचित अधिकार और उनके नैतिक दायित्व या उनकी जो जिम्मेवारियां हैं, महिलाओं को सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रख के ये खापों का भी एक कर्तव्य बनता है कि उनकी हम प्रथम दृष्टि में भी आगे लेकर आए, प्रथम पंक्ति में लेकर आए। क्योंकि एक महिला बहुत अच्छा नेतृत्व दे सकती है। अनेक महिलाओं ने इस देश में नेतृत्व देकर अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। जी, एक बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि जो मतलब आपका निमंत्रण देने का रहेगा सिस्टम, उसमें कमेटियां बनाई जाएंगी या क्या रहेगा? देखिए, आदरणीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा सर्व जातीय पूनिया खाप के नेतृत्व में आज 11 सदस्यीय कमेटी का नियुक्त किया गया है, जिसका मैं भी एक सदस्य हूं। वो कमेटी 11 सदस्यीय जो कमेटी है और अध्यक्ष जी को आगे लेके, और उसकी कमेटी के अलग से अध्यक्ष भी हमारे भाई सुभाष जी बागल बनाए गए हैं। हम सब आगे लेके, हम सब जो सम्मानित अग्रणी हैं हमारे सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, IAS IPS UPSC की परीक्षाओं के अग्रणी क्षेत्र में, या जो हमारे बच्चे MBBS नीट जिनमें जिस क्लैट और IIT JEE एडवांस में जिन्होंने उचित प्रतिनिधित्व समाज करके समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया है, और जो प्रबुद्ध लोग हैं चाहे वो देश के किसी भी कोने में हों, उनको हम निमंत्रण पत्र देंगे और आने के लिए इनवाइट करेंगे, और यहाँ आने पर उन सबका भव्य सम्मान हरियाणा की सर्व जातीय पूनिया खाप द्वारा किया जाएगा। आप जो देख रहे थे ये हमारा पूनिया खाप का सर्व जातीय पूनिया खाप का सम्मेलन था, जिसमें वकील साहब ने पूरा विस्तार से बताया, और जो कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रधान जी सुभाष जी, इन्होंने बताया कि जो प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी, प्रोग्राम कितना व्यापक होगा, प्रोग्राम का क्या एजेंडा होगा, ये सारा आपने सुन लिया है। और अब आपसे अनुरोध है कि ये प्रोग्राम है, ये भाईचारे का प्रोग्राम है, और कोई भी खाप, कोई भी भाईचारा वो लोगों से बनता, जन समूह से बनता। आपकी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। जय पूनिया, जय राष्ट्र, जय हिंद। जय हिंद।